हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो डब्ल्यू पी स्पार्क यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लोग किस तरीके से एक कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज मैं लाइव प्रोजेक्ट पे आपको होम पेज कंप्लीट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। उसके बाद इंक्वायरी सिस्टम यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, कैसे आप लीड कैप्चर कर सकते हैं, इंक्वायरी फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ये टोटल चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ दिनों से गाइज मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि हमारे जो वीडियोज़ है वो नहीं आ रहा था। अब से जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी रेगुलर होंगी, 2-3 दिन में एक वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगी। या फिर पर डे के हिसाब से मैंने टारगेट करा था 1 जनवरी से पर डे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। बट हुआ क्या, रिसेंटली मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जो है मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी से मैं कंटिन्यूअस वीडियो पर अपलोड करूँगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स देता रहूँगा। तो गाइस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप वेब डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे हम लोग आगे चल के बूटस्ट्रैप भी आपको सिखाएंगे। अभी तो वर्डप्रेस फिलहाल मैं सिखा रहा हूँ आपको, बट आगे चल के बूटस्ट्रैप भी सिखाएंगे। मैजेंटो, जूमला, ओपन कार्ट, शॉपिफाई, इन सभी चीज़ों का ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आप लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करना सीख जाएंगे। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा ये वेबसाइट है, इसका सेम हम लोग क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस में। ये एलिमेंटर का मास्टर क्लास है। यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर के जरिए इस कंप्लीट पेज को बिल्ड करना सीखेंगे और आपको वहाँ पे एलिमेंटर का काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे गाइस हम लोग यहाँ पे पेड किसी भी थीम या किसी भी पेड प्लगइन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो भी करेंगे फ्री वाला जो थीम है, फ्री वाला प्लगइन है, उसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे ये सारा वर्क करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हमें अपने सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। ये हम लोगों का जो है होस्टिंग वेब का होस्ट से लिया हुआ है, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। और इनका जो होस्टिंग का प्लान है वो 300 से स्टार्ट होता है। तो यदि आपको लेना है तो गाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने होस्टिंग के सी पैनल में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे हमें जो है पहले तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर देखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलर। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर के इसमें पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्डप्रेस है, यहाँ पे मेजेंटो है, जूमला है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर का एप्स है वो यहाँ पे मिल जाएगा। यदि यहाँ पे आपको दिखता नहीं है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें मेजेंटो देखना है तो मेजेंटो हम लोग सर्च करेंगे तो मेजेंटो हमारा आ जाएगा। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस वाले पे क्लिक कर लेते हैं। वर्डप्रेस पे हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल नाउ का जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इंस्टॉल नाउ का बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें वर्जन सिलेक्ट करने बोलते हैं, हम लोग कौन सा वर्जन वर्डप्रेस का इंस्टॉल करेंगे। तो जो हम लोगों का लेटेस्ट वर्जन है उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे साइट का यूआरएल जैसे कि https www. या ओनली https, जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम लोग यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लिया https www.pollingtilingservice.com.au। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पे डायरेक्टरी कौन सा डायरेक्टरी में डालना है इसको। जैसे कि हम लोग रूट डायरेक्टरी में डालना चाहते हैं, यानी कि रूट डायरेक्टरी मीन्स pollingtilingservice.com.au को सर्च करते हैं तो सीधा हमारा साइट ओपन होगा। तो अभी pollingtilingservice.com.au में हमने क्लाइंट का साइट होस्ट करा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कोई एक जो है उसका एक डायरेक्टरी क्रिएट करके इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं किचन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किचन डिज़ाइनर क्लाइंट है तो उसके लिए साइट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग किचन रख लिए। अब यहाँ पे किचन डिज़ाइनर वेबसाइट माई साइट डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डाल सकते हैं। टाइटल में देखिए ये साइट है। ठीक है, तो उसका साइट डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। तो माई वर्डप्रेस ब्लॉग ही रहने दीजिए। यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, एडमिन पास हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे एडमिन ईमेल यहाँ पे आप क्रिएट करके रख सकते हैं। मीन्स आप जो भी आपका जीमेल आईडी होगा या फिर कस्टम वेब मेल होगा उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। साइट का यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, यदि आपका आपको कोई अदर लैंग्वेज में रखना है साइट को तो।
उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे जो हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वर्डप्रेस का हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो हम वर्डप्रेस पे लॉगिन हो चुके हैं। और यदि हमें इसका मेन पेज देखना है साइट का तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे polandtilingservice.com.au और यहाँ पे किचन लिखा हुआ है, तो किचन डायरेक्टरी के अंदर ही है, ये रूट डायरेक्टरी में ना होकर किचन डायरेक्टरी के अंदर है। तो अब हम इसको यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमें कुछ थीम्स इंस्टॉल करना होगा। हमें अपीयरेंस में जाना है, उसके बाद थीम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपीयरेंस थीम। अब यहाँ पे कुछ ऑलरेडी थीम इंस्टॉल है तो इन सभी को पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर में आपको बटन दिखेगा ऐड न्यू का, यहाँ पे ऐड न्यू का बटन आपको दिख रहे हैं। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थीम को हमें सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ पे एस्ट्रा सर्च करेंगे। तो यहाँ पे दो थीम आया है, तो ये पहला जो थीम है एस्ट्रा, इसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा थीम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हमारा ये इंस्टॉल एस्ट्रा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे एक्टिवेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये एक्टिवेट भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब पहले वाला जो थीम है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा प्लगइन वाले सेक्शन में और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बार मिलेगा, तो यहाँ पे हमें एलिमेंटर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे पहले ही सर्च में रिजल्ट में आ गया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, तो इसे हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तो वैसे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक्टिवेट का बटन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है, तो ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुली। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पेज है वो आ चुका है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद और एक हमें प्लगइन की ज़रूरत है, तो उसे भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एलिमेंटर हेडर फुटर। एलिमेंटर हेडर फुटर का जो प्लगइन है वो एलिमेंटर हेडर फुटर ब्लॉक एंड टेम्पलेट, इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है। तो ये भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अनवांटेड जो प्लगइन्स है उसे पहले डिलीट कर देते हैं। फिर हमें और एक प्लगइन का ज़रूरत है, WP फॉर्म्स। तो इस भी प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। चलिए गाइस, हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे हमें सेटिंग में जाना है, परमालिंक्स वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कॉमन सेटिंग में पोस्ट नेम इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो चलिए अब हमारा सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है। पेजेस वाले सेक्शन में जाते हैं, पेजेस जो पहले से क्रिएट करा हुआ है उसे डिलीट कर देते हैं। और यदि गाइस आप लोकली आप वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है जो कि ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं कि हम लोग लोकल सर्वर पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल सर्वर के लिए हमने जैम्प यूज़ किया करा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो पेज है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया, पेज का हम लोग नाम डालते हैं होम, ठीक है।
साइड बार हमें रखना है कि नहीं, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, ये सारा कुछ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज एट्रीब्यूट्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट में जाना है, पेज एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है, टेम्पलेट में जाना है, एलिमेंटर फुल विड्थ पे क्लिक कर देना है और सिंपल इसको पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो पेज है ये पब्लिश हो चुका है। अब हम लोग इसको होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें पहले एडमिन पैनल में जाना है अपने डैशबोर्ड में और फिर से सेटिंग में जाना है और रीडिंग वाले सेक्शन में चला जाना है। रीडिंग में योर होम पेज डिस्प्ले में स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है और सीधा यहाँ से होम पे क्लिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा जो कोई साइट ओपन करेगा तो उसको इस तरह का पेज दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिट विथ एलिमेंटर का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एलिमेंटर का जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं, पहले यहाँ पे क्या है, दो सेक्शन है, एक साइड बैकग्राउंड है, एक साइड आपका इस टाइप से एक डिजाइन में लिखा हुआ है। तो हमें पहले यहाँ पे क्लिक करना है सेक्शन स्ट्रक्चर में और हम यहाँ से दो स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं। एक साइड आपका ये हो गया और एक साइड जहाँ पे इमेज रहेगा। तो हम यहाँ से इमेज को डाउनलोड करते हैं पहले। तो हम लोग गूगल से एक इमेज या फिर पिक्साबे से एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे हमें फ्री इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग किचन डिजाइनर का साइट डिजाइन करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे किचन का एक इमेज ले लेते हैं। चलिए हम लोग ये इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से क्वालिटी हम लोग इस क्वालिटी में हम लोग इसको डाउनलोड कर देते हैं। ये हमारा इमेज डाउनलोड हो गया। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे तो एक एडिट कॉलम का एक बटन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो आपका सेक्शन है इसमें आपको कॉर्नर में एक इस टाइप का बटन मिलेगा। देखिए हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं इस टाइप का। ठीक है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट कॉलम का बॉक्स आ जाएगा। अब एडिट कॉलम के बॉक्स में आने के बाद हमें क्या करना है, स्टाइल में जाना है, बैकग्राउंड टाइप में इमेजेस पे जाना है। ठीक है, अब हम इसे पहले इमेज को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा इमेज अपलोड हो गया। अब हम इसका जो है पैडिंग दे देते हैं, ऊपर से 100, बॉटम से 100। ठीक है, और इसका हाइट सिलेक्ट कर देते हैं, ऊपर पे क्लिक करते हैं और इसको कॉलम विड्थ को फुल विड्थ कर देते हैं, हाइट को मिनिमम हाइट, सॉरी हाइट को अभी एज इट इज यही रहने देते हैं। अब इस साइड में जो है हमें पहले यहाँ पे क्या है, एक सेक्शन है, तो यहाँ से हम इनर सेक्शन एक ले लेते हैं। ठीक है, इनर सेक्शन हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे पहले क्या है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, लॉरेन इप्सम का डमी जो कंटेंट आता है वो लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से एक डमी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं लॉरेन इप्सम के साइट से। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ से हम टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेते हैं। बस ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका पैडिंग सेट करना है। टॉप में हमें पैडिंग सेट करना है 100, बॉटम में 100। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसका दूसरा है, इसमें एक बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब बैकग्राउंड जो है हम लोग यहाँ से लेते हैं इसका, ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो हमें फिर से कॉर्नर पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पे कलर जो है ये पेस्ट कर देना है। कलर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें मार्जिन सेट करना है। तो सीधा हम इस पर क्लिक करेंगे और सीधा हम लोगों को यहाँ पे एडिट कॉलम में जाना है और यहाँ पे एडवांस में जाते हैं। ठीक है, पहले हम पैडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, पैडिंग 10-10 का पैडिंग दे देते हैं और जो मार्जिन है
उसे हमें राइट में रखना है, सॉरी लेफ्ट में रखना है 80, ठीक है ना, और राइट में हम लोग माइनस में इसको दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने -78 कर दिया। एक सेकेंड और भी माइनस कर देते हैं यहाँ पे। और जेड इंडेक्स जो है इस ये देखेंगे आप यहाँ पे छिप रहा है, तो जेड इंडेक्स को यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये मतलब सही से सेट हो गया। आप देख सकते हो इस टाइप से हमने सेट कर लिया है इसको। कंटेंट हमारा कुछ ज़्यादा है तो इसे कुछ कम कर लेते हैं। हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे हेडिंग देते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक हेडिंग है स्टाइलिश टाइप का, हमें यहाँ पे हेडिंग पे जाना है और यहाँ से हेडिंग को हम लोग वेलकम टू आवर साइट, सॉरी हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग का कलर हम लोग सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टाइल में जाना है और यहाँ से जो हेडिंग का कलर है उसे हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब इसका स्टाइल हमें चेंज करना है। तो स्टाइल में जो है आपको यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा टाइपोग्राफी में, यहाँ पे जाना है और उसके बाद यहाँ से रोबोटो डिफॉल्ट सेट है तो यहाँ पे हम लोग कर्सिव को ही राइटिंग ले लेते हैं। ये वाला सही रहेगा और साइज हम इसे बड़ा कर लेते हैं। वेट सही है, वेट बोल्ड यदि करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो। और ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर लेते हैं इसको, स्टाइल इटैलिक, ठीक है। और यहाँ से लाइन हाइट वगैरह आप सेट करना चाहो या फिर आप लेटर स्पेसिंग सेट करना चाहो वो भी कर सकते हैं। तो इतना हमारे लिए सही है। अब टेक्स्ट शैडो में क्या होता है, हम लोग टेक्स्ट के अंदर शैडो डाल सकते हैं, तो इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, पोजीशन फुल विड्थ एब्सोल्यूट, अब यहाँ पे मार्जिन इसको और भी बढ़ा देते हैं। ये हमारा एक इस टाइप से हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ गैप दिख रहा है तो हमें इसे गैप हटाना है, तो इस पे ऊपर में एडिट सेक्शन का बटन आ रहा है, उसमें जा करके नो गैप पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो गैप है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा है, फोन व्यू में इसका जो सही से नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे स्पेसर को ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ से इसमें स्पेसिंग एक और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हम यहाँ पे ऊपर में एडिट सेक्शन पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, इस वाले सेक्शन में इसको मिडिल कर देंगे, तो ये जो हमारा है ये मिडिल में आ जाएगा। अब फिर से हमें इसके ऊपर कॉलम में क्लिक करना है और यहाँ से हमें साइज को कवर कर लेना है, तो हमारा ये साइज कवर में आ जाएगा। बस हमें यहाँ पे अपडेट करना है। अब आप हमारे पेज को देखोगे तो हम लोगों का पेज का लुक काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा, है ना। अब चलिए, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे इसका क्या है कि बैकग्राउंड डाला हुआ है, ये सारा बैकग्राउंड में जो एलिमेंट देख रहे हैं वो इमेजेस है, ठीक है। तो हम लोग इस इमेज को ले लेते हैं और एक सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर सिलेक्ट किए, ऊपर में हमें एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है और यहाँ पे हमें इसका बैकग्राउंड डाल देना है। उसका इंसर्ट इमेज। अब हाइट इसको मिनिमम हाइट कर लेते हैं, इतना सही रहेगा। और हमें इमेज का साइज को कवर कर लेना है, कवर पे क्लिक करके कवर साइज में इसे डाल देते हैं। अब यहाँ पे पहला जो कंटेंट है, ज्वाइन द गर्ल गैंग, ठीक है, तो इसे ड्रॉप करते हैं यहाँ पे सेंटर
अब हम इसके फॉन्ट को यूज़ कर लेंगे, सॉरी फॉन्ट कलर को यूज़ करेंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लिए फॉन्ट कलर को, और यहाँ पे जाकर के फॉन्ट कलर को हम लोग पेस्ट कर सके। आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर आपको पसंद पड़े आप स्क्रॉल करके इसको सही कर सकते हो गया। अब टेक्स्ट का जो फैमिली है उसको हम लोग एडिट करेंगे। और उसके नीचे वाला जो कंटेंट है इसको भी हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। और एक हम लोग हेडिंग लेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, इसको सेंटर कर लेंगे, और इस हेडिंग का जो साइज है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और जो कलर है हमारा, कलर तो सेम रहेगा ये वाला। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्म डालना है, तो हम यहाँ से WP फॉर्म वाले एलिमेंट को ले लेते हैं। WP फॉर्म को ड्रॉप कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बटन, आपका फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे एक बटन दिखेगा क्रिएट अ फॉर्म। अब यहाँ पे फॉर्म का नेम डालना है। यहाँ पे फॉर्म का नेम कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। फॉर्म कैसा रहेगा, ब्लैंक फॉर्म रहेगा। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम एडिट कर रहे हैं, तो पहला तो आ जाता है हम लोगों का नेम, इसको ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद आता है ईमेल, उसके बाद आता है हमारा नंबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डालना है मोबाइल नंबर, एडवांस ऑप्शन, प्लेस होल्डर में डाल देते हैं, इसका भी प्लेस होल्डर डाल देते हैं यहाँ पे। नेम को हम लोग सिंपल रख लेते हैं। नेम हो गया। अब हम इसके लेबल को हाइड कर लेते हैं, हर एक जो ये है उसका सारा लेबल को हाइड कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब हमें फील्ड साइज के फील्ड साइज को हम लोग जितना भी हमारा ये है इसका फील्ड साइज को हम लोग लार्ज कर लेंगे। अब फील्ड साइज में जाना है और इन्हें लार्ज करना है। यहाँ पे गए एडवांस ऑप्शन, फील्ड साइज लार्ज, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। सेटिंग में जाना है, अब नोटिफिकेशन में जाना है। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यदि आपका एडमिन ईमेल गलत है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जिस पे आपको ईमेल को रिसीव करना है। और ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, फ्रॉम नेम, आपको किस नेम से जाना चाहिए ईमेल, वो सारा यहाँ पे डाला हुआ है। कंफर्मेशन मैसेज में आप यहाँ पे मैसेज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिंपली सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट होके आ गया है। इस फॉर्म को कस्टमाइज करेंगे, थोड़ी देर में कस्टमाइज हम लोग यहाँ पे करेंगे। और पैडिंग, टॉप में पैडिंग हम लोग ले लेते हैं 30, बॉटम में 30। तो ये भी हमारा सेक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 और सेक्शन है सर्विसेज का। तो इसका इमेज को हम लोग ले लेते हैं पहले। गाइस यहाँ पे यदि हम लोग एलिमेंटर प्रो का यूज़ करें तो उससे काफ़ी अच्छा बन सकता है, बट यहाँ पे हम लोग फ्री एलिमेंटर का यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हमें कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक्शन लेंगे और यहाँ से हमें 3 कॉलम लेना है, 1 2 3, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हर एक का हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करेंगे। पहले वाले का जो बैकग्राउंड होगा वो पहला इमेज हम बैकग्राउंड में इसका लगा लेते हैं, ऐसे अपलोड सारा कर देते हैं यहाँ पे।
तो पहले वाले का ये बैकग्राउंड इमेज है, इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं। पैडिंग इसमें पहले देते हैं, पैडिंग सेट करेंगे, इसको फुल विड्थ, यहाँ पे ऊपर में कॉल क्लिक करके एडिट कॉलम, एडिट सेक्शन पे क्लिक करके इसको फुल विड्थ कर देते हैं। कॉलम गैप यहाँ पे नो गैप कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बीच में कुछ स्पेसिंग देना होगा, तो यहाँ पे पहले एडिट कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप में 50 का स्पेसिंग दे दिए, बॉटम में सॉरी यहाँ पे क्लिक करें 150 टॉप में, 150 बॉटम में। अब हमें यहाँ पे इस टाइप से बटन डालना होगा, बटन को सेंटर कर लेते हैं, सर्विस 1 है ना, सर्विस 1 ये हो गया हमारा। इसे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे सर्विस 1 का जो बटन कलर है उसको चेंज करके हम लोग कर देंगे येलो। पैडिंग जो है उसको हम लोग ज़्यादा कर लेंगे, 20 का पैडिंग कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट का ऊपर टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिख रहा होगा, टाइपोग्राफी को हम लोग टेक्स्ट साइज को बड़ा कर देंगे और जो ट्रांसफॉर्म है उसे अपर केस कर देंगे। एक सेकेंड, टॉप में 10, बॉटम में 10, हाफ सही है, और बॉर्डर रेडियस कम कर देना है। यहाँ पे 250 करके देखते हैं क्या होता है, सॉरी 200, बॉटम में भी 200, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब सेम हमें यहाँ पे दूसरे के साथ भी करना है, तो इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं, डुप्लीकेट, तीनों का डुप्लीकेट कर लेंगे। ऊपर में एडिट कॉलम का बटन है, उस पर राइट क्लिक डुप्लीकेट, राइट क्लिक डुप्लीकेट कर लिए। फिर से दूसरे वाले पे एडिट कॉलम पे क्लिक किए, उस पर दूसरा वाला इमेज डाल दिया। तो गाइस हम लोग सेम सेटिंग तीनों पे अप्लाई कर चुके हैं। तो सिंपली आपको पहले वाला जैसे मैंने दिखाया था उसी तरह आपको तीनों को कर लेना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं कर, मतलब मैं आपको ज़्यादा ये करके शो नहीं करा। तो यहाँ पे अब नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, ये तो हमारा सेक्शन बन गया। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक इस टाइप से आवर मंत्र करके आएगा। अब हमें इस चीज़ को हमें कॉपी करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक सेक्शन ले लेंगे, इस पे पैडिंग सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट सेक्शन, पैडिंग ऊपर का टॉप का 30, बॉटम का 30। ठीक है, अब हम इसका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर भी देख लेते हैं कौन सा कलर इसमें यूज कर रहे हैं। तो टोटल वाइट ही है, तो इसका पहले हेडिंग लेते हैं और यहाँ पे हमें सॉरी 50 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो थोड़ा सही लगेगा। अब हम यहाँ से हेडिंग ले लिए, आवर मंत्रा करके यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसका जो एडिटिंग है वो करते हैं। अब फॉन्ट पे मैं उतना काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फॉन्ट पे तो बाद में देख लेना होगा, क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो फिर फॉन्ट पे हम आपको उतना नहीं कर रहे हैं, आपको बस दिखाने के लिए हम ये जितना भी है उसको एडिटिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन छोटा सा डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल देते हैं, स्टाइल में जाते हैं, इसको सेंटर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा सेंटर में हो जाएगा। अब आपको बैकग्राउंड में एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग ये कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से इसका डुप्लीकेट करते हैं, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, कर्सिव में डाल देते हैं, कर्सिव का कोई एक फॉन्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे।
इसका साइज को भी बढ़ा देते हैं और इसको एक सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। सेक्शन एक ड्रॉप किए और इसको यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे हमने फॉन्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं और इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लाइट करते हैं। ये भी हमारा हो गया। अब क्या करना है, पहले इस वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग एक जो है सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इनर सेक्शन ले लिए और दूसरे वाले को हम लोग राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन क्रिएट हो गया था। अब हम इन दोनों को इस सेक्शन के अंदर डाल दिए। अब क्या होगा कि हम लोग इस पे काम करेंगे तो जो हमारा ये होगा इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके ऊपर वाले इस एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस में जाके जेड इंडेक्स इसका 2 कर देना है। तो जेड इंडेक्स 2 हो गया। इसका साइज को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिंक वैल्यू टुगेदर ऊपर मार्जिन में इसको क्लिक करके उसको अनलिंक कर देना है और सिंपली इसको ऊपर हम लोग लेकर के आ जाते हैं। इसका फॉन्ट को आवर मंत्रा के फॉन्ट को और भी थोड़ा सा ये करना है। एक सेकेंड, इसका फॉन्ट को और भी थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। पोजीशन में उसके बाद यहाँ पे एडवांस हो जाना है। पोजीशन में फुल विड्थ, उसके बाद एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, हाँ। अब इसका मार्जिन हम लोग बढ़ा करके 100 करके देखते हैं। चलिए गाइस, ये भी हमारा काम जो है ये भी हो चुका है। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीचर्ड इन करके यहाँ पे कुछ ब्रांड्स का जो ये है वो डला हुआ है। तो इसको भी पहले इस सेक्शन को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्शन ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, एक सेक्शन ऐड करेंगे। चलिए हम लोग इमेज के थ्रू नहीं, हम लोग बैकग्राउंड ऐड करके करेंगे। इन्होंने तो इमेज ऐड करा हुआ है बैकग्राउंड में, हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करके आपको दिखाते हैं। हम इसका पहले कलर ले लेते हैं, सेम कलर हमें करना है, इसलिए कलर इसका ले लिए। अब हम इसे इसका कलर कोड को इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सेम कलर यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरा आता है लोगोस। यहाँ पे हम लोग यहाँ से लोगो उठा लेते हैं सारा, ठीक है। तो अब आपको भी अपना जो लोगो होगा वो यहाँ पे डालेंगे, फीचर्ड जो लोगो है बिजनेस का। अब यहाँ से मार्जिन हमें टॉप का 80 सिलेक्ट करना है, बॉटम का 80। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनर सेक्शन डालना है। अब इसमें हम लोग इमेजेस लगा देते हैं। तो ये वाला इमेज हम लोग यहाँ पे अपलोड कर दिए। अब सेम हम लोग यहाँ पे हर एक के साथ करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। ये हो गया। अब ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे फीचर्ड इन एक बटन डला हुआ है। तो बटन हम लोग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। बटन का बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसका टेक्स्ट कलर भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ से अब इसका कंटेंट भी चेंज कर लिए और ट्रांसफॉर्म में इसका अपर केस कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब फॉन्ट का साइज को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है। और अब हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके एडवांस में जाना है, इसको अनलिंक करेंगे और टॉप में इसको माइनस के
अंदर लेकर के चलते जाएंगे। चलिए, ये भी सेक्शन हमारा डन हो गया। अब उसके नीचे ये हमारा फुटर सेक्शन है, तो अब हम लोग यहाँ पे फुटर पेज भी जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो होम पेज है ये आप देख सकते हो, होम पेज, ये हमारा होम पेज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडर और फुटर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, उससे पहले एक चीज़, हम लोग यहाँ पे बटन को एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सबमिट बटन में इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा एरो का मार्क ऊपर में कोना, सिलेक्ट एलिमेंट का एक ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करेंगे। तो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट कलर जो है आपका वो वाइट कर लेंगे। ठीक है, अब हम सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे, CSS कोड को, कस्टमाइज में जा करके। आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। एडिशनल CSS में जाना है, CSS में जाना है, और इस कोड को हमने जो एडिट किया था इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारा हो गया डन। ये हमारा बटन भी एडिट हो गया। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है, हेडर और फुटर। तो हेडर फुटर के लिए पहले हमें डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में यहाँ पे हेडर फुटर एंड ब्लॉक का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने का टाइटल इसका डालना है हेडर। हेडर यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट, हेडर, टेम्पलेट एलिमेंटर फुल विड्थ, डिस्प्ले ऑन, इंटायर वेबसाइट, यूजर रोल, ऑल। अब हम इसको पब्लिश करते हैं। तो यह हमारा हेडर पब्लिश हो गया। अब हमें यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर करना है। तो हमें उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम लेना है, एक में तो हमारा मेन्यू होगा और एक में लोगो होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें साइट टाइटल यहाँ पे सर्च करना है, साइट टाइटल। अब हम यहाँ पे इसका कलर डाल देते हैं। इटैलिक, ये हमारा हो गया। अब हम इसके बैकग्राउंड को यहाँ पे, ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग ले लेते हैं और ऊपर में क्लिक करना है हमें, और इसमें स्टाइल में जा करके इस बैकग्राउंड के जो कोड है उसको, कलर कोड को पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा हमारा आता है मेन्यू। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू। अब हम इसे दूसरे साइड पे रख देंगे। अब हम इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ऊपर में क्लिक करना है कॉर्नर पे, और इसका इन दोनों को हम लोग मिडिल में कर देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट मेन्यू आइटम, यदि मेन्यू लास्ट में हम लोग को बटन रखना है तो बटन हम लोग रख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे दिखा रहा है देयर इज नो मेन्यू इन योर साइट, गो टू मेन्यू स्क्रीन टू क्रिएट वन। तो हमें यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यू में आना है, मेन्यू का नेम डालते हैं मेन्यू, इसको प्राइमरी मेन्यू है। ये पहला हमारा होम, उसका कस्टम लिंक डालते हैं अबाउट अस, आवर सर्विसेज, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस। अब हम इसे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेन्यू आ गया है, यहाँ से आप दूसरा भी मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से यदि आपके पास है तो। अब हम क्या करेंगे, लेआउट को इसको यहाँ पे राइट ट्रांसफर कर देंगे और इसका और एक सेक्शन हम बना देते हैं बिकॉज यहाँ पे चलिए छोड़िए, इसको इसी टाइप से रहने देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कॉर्नर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसको टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है हमें, तो टेक्स्ट का पहले कलर देख लेते हैं। ये स्टाइल में जाना है और टेक्स्ट कलर में यहाँ पे इस कलर को हम लोग डाल देते हैं जो यहाँ पे डला हुआ है। और टाइपोग्राफी में हमें ट्रांसफॉर्म को अपर केस हो गया, ये अपडेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। दूसरा आता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में हमें किस टाइप से रखना है, तो ड्रॉप डाउन का हम लोग बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं और टेक्स्ट कलर वाइट दे देते हैं। अब नीचे मेनू ट्रिगर एंड क्लोज आइकन। अब हम इसको यहाँ पे आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन है, उसी में एक डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा है रेस्पॉन्सिव मोड, ठीक है, उसमें हमें फ़ोन कर लेना है। फ़ोन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर में क्लिक करना है, कॉलम विड्थ को हम लोग 80 में क्लिक करते हैं, तो ये हमारा विड्थ 80 में सेट हो गया। और लास्ट में जो मेन्यू वाले पे क्लिक करके 20 में करते हैं, तो ये दोनों एक ही जगह पे आ गए, आप देख सकते हो। अब सेम चीज़ हम लोग मेन्यू ट्रिगर एंड क्लोज आइकन में करेंगे, कलर रख देंगे ये, और बैकग्राउंड कलर इसी तरह से रहने देते हैं। कोई यदि हावर करेगा तो भी कलर इसी टाइप से सॉरी कलर तब हम लोग ये रहने देते हैं, उसमें कोई सा इशू नहीं है। तो ये हमारा ये भी यहाँ पे हो गया है। यहाँ से आप मेन्यू आइकन वगैरह को चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके। और तो कुछ यहाँ पे ऐसा बताने लायक नहीं है, सब मेन्यू एनिमेशन सही है। अब उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम साइट को दिखाएंगे आपको, तो देखिए एक कंप्लीट एक अच्छा सा एक वेबसाइट का लुक यहाँ पे लग रहा है। और एक चीज़ इसमें काम बाकी है, नीचे जो फुटर सेक्शन है इसका, तो फुटर सेक्शन भी हमें इस टाइप का क्रिएट करना है, तो इसको भी करते हैं। यहाँ पे प्लगइन में जाना है, सॉरी अपीयरेंस में जाना है, हेडर फुटर एंड ब्लॉक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड मी, यहाँ पे फुटर सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टाइटल में हम लोग यहाँ पे फुटर, डिस्प्ले ऑन इंटायर वेबसाइट ऑल, और इसका जो एलिमेंटर फुल विड्थ का टेम्पलेट इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंटर एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग इसका पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं, आपको जो भी बैकग्राउंड का मन हो, यदि कलर करना हो तो आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन में गए, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप, अब यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को अपलोड कर देना है। इंसर्ट मीडिया, लेआउट में हाइट को मिनिमम हाइट, स्टाइल में फिर से जाएंगे, साइज को कवर, अपडेट पे क्लिक करके इसे अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ काम करना होगा, जैसे कि होम पेज में जो ये सेक्शन है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ पे एज इट इज। यहाँ पे इस टाइप से हम लोग 3 सेक्शन बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फुटर थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पहले टाइटल में डालना है यूजफुल लिंक्स, यूजफुल लिंक्स, और इसका साइज को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म अपर केस। इसका जो कलर है उसको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे।
चलिए, यूजफुल लिंक्स दूसरे सेक्शन में डालेंगे आवर सर्विसेज, तीसरे सेक्शन में डालेंगे कॉन्टेक्ट अस। गेट इन टच, पहला यूजफुल लिंक, दूसरा में डाल देते हैं आवर सर्विसेज, आवर सर्विसेज। तो यूजफुल लिंक में हम लोग यहाँ पे मेन्यू डाल देंगे, सेम ऊपर वाला मेन्यू कॉपी कर लेते हैं नहीं तो। अब यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से मेन्यू आपका आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल की जगह यहाँ पे लेआउट को वर्टिकल कर देंगे। वर्टिकल ये हो गया अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट हम लोग कर दिए। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में ब्रेक पॉइंट को नन कर देंगे, तो डेस्कटॉप वगैरह में ये कटे टूट के नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग ये करेंगे तो देखो आप ना, इसको हम 50% का कर देते हैं और आवर सर्विसेज को भी 50 कर देते हैं। आप एक न्यू मेन्यू बना लेना आवर सर्विसेज का, और उस मेन्यू में आपका सर्विसेज का आइटम रहेगा। तो उतना तो मैं नहीं करने जाऊंगा अभी, आपको बस दिखाने के लिए मैं इस तरह से इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे साइट का नाम डेमो साइट, और डेमो साइट में तो ये वाला साइट का टाइटल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें एक कंटेंट ऐड कर देते हैं, छोटा सा कंटेंट एक ऐड कर देंगे, मतलब साइट के बारे में एक छोटा सा हो गया। अब नीचे एक हम लोग सोशल शेयर का सोशल लिंक डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोशल ये करेंगे तो सोशल आइकन, स्टाइल में जाना है, कलर में कस्टम कर देना है, प्राइमरी कलर जो है प्राइमरी कलर को तो ये कर देते हैं, और जो आपका ये कलर है इसको हम लोग चेंज कर दिए, या फिर हम लोग इसको इस कलर में रख देते हैं। हो गया हमारा। और यहाँ पे आपको जितना भी सोशल मीडिया का लिंक है यहाँ पे लिंक हम लोग डाल देंगे, कंटेंट में जाकर के यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक से यहाँ पे डल जाएगा। और नीचे फुटर कॉपीराइट का एक सेक्शन डाल देते हैं। तो फुटर कॉपीराइट के लिए हम लोग ये कलर चूज कर लेते हैं, ये कलर का सेक्शन बन जाएगा, या फिर चलिए यही वाला कलर हम लोग ले लेते हैं। अब हमें इसे में बैकग्राउंड में जाना है और इसको ये डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग कॉपीराइट सर्च करेंगे तो कॉपीराइट का एक ये आ जाएगा, इसको अलाइनमेंट को ये कर लेते हैं, कलर को इसका वाइट कर लेते हैं। बूम गाइस, हमारा ये जो साइट है ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ और इसमें बचता है, जैसे कि आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो आप देखोगे कि इस टाइप का एक इफेक्ट आ रहा है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। स्टाइल में आना है और इसका अटैचमेंट को फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो है ना, एक हमने यहाँ पे कंप्लीट एक अच्छा सा साइट क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम लोग फ़ोन व्यू में भी चेक करेंगे, तो रिस्पॉन्सिव मोड मोबाइल। अब आप देखोगे कि फ़ोन व्यू में थोड़ा सा साइट अच्छा नहीं आ रहा है, तो हमें इसका मार्जिन को फ़ोन व्यू में सही करना होगा। टॉप में 10, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, इसको हम लोग 50-50% करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन कॉलम में क्लिक करना है, एडिट कॉलम में, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, 50-50 इसको कर देंगे। और थोड़ा सा फुटर पे भी काम करना होगा, फुटर भी थोड़ा सा देख सकते हो फोन में एकदम घटिया सा बकवास सा आ रहा है। तो हमें मोबाइल पे क्लिक करना है, पहले वाले को 100 कर देना है, 100% इसका ये रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट वगैरह ऐड करा हुआ है।
इसीलिए। अब आप देखो फुटर भी हमारा सही हो गया। तो गाइज आपने देखा यहाँ पे कि हम लोग किस तरह से स्टार्टिंग से किस तरह से एलिमेंटर की मदद से फुल एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्री वर्जन का एलिमेंटर यूज़ करा। यदि हम लोग प्रो वर्जन का एलिमेंटर यूज़ करते हैं तो इतना अच्छा हम लोग वेबसाइट बना सकते थे कि मतलब बता नहीं सकते। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको डोमेन या होस्टिंग लेना है तो आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं, वेब का होस्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको डोमेन और होस्टिंग मिल जाएगा। और यदि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट या किसी टाइप का क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर दें, तो हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जब आपसे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ हो।